अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई और रोज़ मुझे 150 रुपये देती और मुझसे अपने की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 में राज़ी हो जाता और मुंह नीचे करके मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, कामी पुत्र आज कमरे की लाइट बुझा दे। मैंने खामोशी से लाइट बुझा दी। मेरे होश उड़ गए, मेरे हाथ बुरी तरह से कँपा रहे थे। लड़कपन की जिस उम्र में मैं गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जिन्स की तरफ मुतवज्जे बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से तकता रहा। मैं ये कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात को इनकार मत करना। वो बड़ी रहमदिल खातून है। अगर तुमने मालकिन के दिल में जगह बना ली तो वो तनख्वाह में ज़्यादा पैसे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दिए थे, वो भी पूरे 150, और ये कहा ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं हैरत से उसको तकने लगा। वो कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती है? मैंने कुछ न कहा, लेकिन मैं उस वक्त बुरी तरह घबरा गया था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और खुद बेड पर लेट गई और फिर वो मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर बहुत सारा तेल लगा दो। जब मैं उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर लीं। जरा सा अपने हाथ पर डाला और उनकी कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस सिर्फ अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर पर नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उनकी कमर की मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तो शुरू के दिनों में जब मैं मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ था तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ जर्द हो रही है और उनका चेहरा भी पीने में डूब रहा था। वो गुठड़ी सी बन जाने के क्या कर रही थी। मुझे देखते ही झटके से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने मालकिन को देखते हुए हिचकिचा कर पूछ लिया। मैंने कहा, मालकिन क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नरमी आ गई थी। मैं खुद उनकी दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वो मेरी मालकिन ही बल्कि मेरी मुहारा दिया था। बुरी और मुफलिसी में डूबी हुई जिंदगी को खुशहाली में बदलने में मालकिन का बहुत ही ज़्यादा किरदार था। वो मुझ पर ज़्यादा मेहरबान नहीं थी, क्योंकि बदले में वो मुझसे काम भी करवा लेती थी, मगर उनके दिए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज के बरअक्स उनका चेहरा बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा था कि वो कुछ छुपा रही है और उनको इस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई माह तक उन्होंने मुझसे अपने घर के मुख्तलिफ काम करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वो पूरे घर में अकेली रहती थी, न शौहर था ना ही कोई औलाद। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया था, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी। मालिश करते वक्त मेरे हाथ बुरी तरह से कँपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वो रोज़ ही मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम से इतनी झंझट महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो आम नौयत के काम होते थे, लेकिन कमर पर तेल में अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी होती रहती थी। एक दिन अजीब बात यह कि जैसे ही मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 देती थी, लेकिन अब तो 400 दे देती थी। न जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खतरनाक लगने लगी थी। आज भी मैं रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनकी मखसूस शीशी उठा लाया। मैं 14 बरस से मालकिन के पिछवाड़े की मालिश कर रहा था। शुरू में मुझे बहुत शर्मिंदा करता था और मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था, क्योंकि वो मुझसे ये सब करवाती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था और मालकिन रोज़ाना इस काम के बदले मुझे पैसे देती थी।
इसलिए मैं मालकिन का काम खुशी से करता था। मुझे बाद में इंकशाफ हुआ कि मालकिन मुझसे ये काम क्यों लेती थी। मैं मालिश का रोगन उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा था। अचानक मालकिन मुझे बोली, कामी पुत्र, आज लाइट बुझा दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट बुझा दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैंने मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मालकिन ने मुझे रोक दिया और मालकिन ने मुझे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह धक धक करने लगा। मैं मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हल गया था। मैं एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत गरीब था और मैं बामुश्किल से 10 साल का था। उस वक्त मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल था। मैं हसरत से माँ बाप को जिंदगी गुजारते हुए देख रहा था। वो तंगदस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से पैसा कमाकर उनके आगे दुनिया की हर नेमत रख दूं। मैं एक कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। तालीम हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तालीम हासिल करके ही कामयाब हो सकता था। मगर मेरे लिए तालीम हासिल करने के लिए भी अखराजात की कमी थी। हमारे घर में तो खाना पीना भी मुश्किल से था, लेकिन मैं जानता था कि मैं अपना यह शौक अगर ज़ाहिर कर दिया तो मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर मुझे पढ़ाते, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक दिल में ही रखा और यह बात मुझे और ज़्यादा उदास करती थी। यह उन दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और वो अकेली रहती थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसा था, मगर वो तन्हा ही रहती थी। उनकी ज़मीनें हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई काम पड़ गया था और वो हमारे गांव आई थी। उन्होंने मुझे फारग घूमते हुए देखा तो मुझसे पूछा, स्कूल क्यों नहीं जा रहा। मैंने उदासी से अपने हालात बताए और कहा कि मेरा पढ़ना मुश्किल है। मेरी बात सुनकर मालकिन सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा, मुझे छोटे मोटे कामों के लिए लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप सोच रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे काम पर लगा दें, मगर मैंने आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा, मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मालकिन मुझ पर क्या क्या काम करवाएगी। मेरे खुशी खुशी राज़ी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खुश थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिला दिया था कि हर माह वक्त पर रकम भेज देगी ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हुई। मालकिन का शहर में बड़ा घर था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे रहने के लिए अलग कमरा दिया। वो कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो कमरे में मेरे हिसाब से रखा गया था। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए। दिन में उनकी गाड़ी पर कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना शामिल थे। मालकिन की यह हरकत मुझे बेजार कर रही थी। 2-3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह मामूल बना लिया था। वो रोज़ाना मुझसे मालिश करवाती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था और मुंह बनाए बगैर जी मालकिन कहकर मालिश करता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं बहुत दिली से उनकी मालिश करता हूँ। वो मुझे तनख्वाह के अलावा मालिश के बदले रोज़ाना मुझे पैसे देती थी। एक रोज़ मालकिन मुझे मालिश करते हुए गौर से देखती रही और कहने लगी, जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम करना बहुत बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी बात दिल्ली को देखते हुए भी ये काम करवाती हूँ। मालकिन का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं हैरान रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उसे रीढ़ की हड्डी का मसला है, इसलिए वो मालिश किए बगैर सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने बहुत से नर्स रखे थे, लेकिन वह भाग जाती थी। मजबूरन मालकिन ने मुझे काम पर रखा था और मुझ पर इतने सारे एहसान किए ताकि मैं मालिश के डर से भाग न जाऊँ। मालकिन इतना बताकर खामोश हो गई थी और मैं मालकिन की हर बात पर
शर्मिंदा हो रहा था। मुझे अपने रवैये पर एहसास हुआ कि जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। मैं उस रोज़ के बाद पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज़ मैं मालकिन की मालिश करने गया तो मालकिन ने पहली बार मुझे लाइट बुझा देने को कहा था। मैं बहुत हैरान हो गया, मगर उनकी बात पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस रात मालकिन ने मुझे कहा, आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। मैं मालकिन की बात गौर से सुन रहा था। मालकिन ने मुझे मजीद कहा कि तुम्हारी खिदमत ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने लाइट ऑन की और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकिन बिल्कुल बेजान हो गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और मालकिन के मर जाने की इतला दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन मेरी मां नहीं थी, मगर ताल्लुक ऐसा ही बन गया था। उनके वकील ने उनकी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैं अब अपने ख्वाबों की तरह अमीर हो चुका हूँ और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास ही रहते हैं और मेरी ज़िंदगी पर सुकून गुजर रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई कहानी आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।